रिश्तों तक पोल्यूशन कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पोल्यूशन से हर चीज़ को पार करते हैं ताकि हमारा माहौल बेहतरीन हो जाए। आप रेस्टोरेंट्स देते तो ऐसी प्लेट में आता था, आज हर of Sarim Barni Trust and in the patron of the Sarim Barni Shelter Home. Married to Mr. Sarim Barni, a trailblazer in human rights, she exemplifies dedication in humanitarian causes. Please join me in welcoming Alia Sarim, whose tireless efforts in advocating for human rights have touched countless lives. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो बहुत बात किया करती थी। कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में बहुत सारी बातें होती थी। तब सुना था क्लासरूम में कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मेरे तो काले बाल सफ़ेद हो गए, अब तक ग्लोबल वार्मिंग ही हो रही है। ये ठीक नहीं हुआ। दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, अब बड़ी दुनिया के बड़े दावे, इतना छोटा सा मसला इनसे हल नहीं हुआ। शेल्टर होम देखती हूँ, दुनिया को देखती हूँ और जो दुनिया में नज़र आ रहा है कि सिवाय दौलत के और किसी चीज़ की चाह नहीं है, और जिसके पास जितनी दौलत है उससे ज़्यादा की चाह है। ये दुनिया ना रहेगी तो दौलत कहाँ रहेगी, हम कहाँ रहेंगे। लेकिन जब किसी चीज़ की हवस आ जाए तो नतीजे यूँ ही निकला करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में कई दफ़ा हमारे हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें नेगेटिव हो रही होती हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आसान टारगेट है ना हम, हमारी बहुत सारी चीज़ें डेवलपिंग कंट्री है ना, तो हम पे बहुत आसानी से बात हो जाती है। लेकिन अभी हालिया जब सैलाब आया तो एंथोनी गुतरेस साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी जब उन्होंने हर जगह खड़े होके, हर फोरम पे खड़े होके ये बात की थी कि जो सज़ा पाकिस्तान सैलाब की सूरत में भुगत रहा है, वो सज़ा ये भुगत ज़रूर रहा है, लेकिन उसके मुरक्कात जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। तसल्ली हुई मुझे कि कोई तो जानता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड वो क्या कर रही है, जिसके नताइज, जिसके रिजल्ट्स हम भुगत रहे हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, मैं तो हमेशा एक बात से मुतमईन होती हूँ और बहुत मुतमईन होती हूँ। रब ने ये दुनिया बनाई, ये जो पूरी इन्वायरमेंट बनाई, हम सब के लिए बनाई। रब के लिए काला, गोरा, अमीर, गरीब, जब वो हमें बहैसियत इंसान, बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात देखता है तो उसने पूरी दुनिया हम सब के लिए बनाई, चाहे हम दुनिया के किसी हिस्से में, किसी मुल्क, किसी शहर में भी रहते हों। ये पैगाम इसलिए दे रही हूँ कि कोई भी इस दुनिया को ख़राब करेगा, कहीं बैठकर करेगा, कश्ती के सवार हम सब हैं। अगर अच्छा तो अच्छा नतीजा और बुरा तो बुरा नतीजा। ये जो कोविड का भी दौर गुजरा था तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इंसानियत के लिए काम करती हूँ तो इंसानियत में यकीन जानिए सिर्फ इंसान नहीं आते, ये जानदार, ये चरिंद परिंद सब आते हैं। ये जो कोविड के वक्त में हमारी गली में और हमारे आसपास और वो जगहें जहाँ बैठ के खाना खाया करते थे, जब सब बंद हो गया तो यकीन जानिए फिर ये जो वहाँ पे घूमने फिरने वाली बिल्लियाँ और जो दूसरे जानवर थे उनको भी खाने को कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने अपने माशरे में, अपने मुल्क में, यकीनन बाहर भी हुआ, मैंने अपने मुल्क में उन लोगों को देखा जो परिंदों के लिए पानी तो रखते हैं, वो जानवरों के लिए जितना भी होता था खाना रखते थे कि ये भी कहीं भूखे ना मर जाएं। ये जितने भी चरिंद परिंद हैं, एक चींटी से लेकर और बड़े से बड़े जानवर तक ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। एक छोटे से पौधे से लेकर तनावर दरख्त तक इस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हमें तो ऊपर नज़र आता है, इसकी जो जड़ें नीचे हैं ये किस तरह से पूरी सॉइल को अपने साथ जमा के जगह रखते हैं कि इरोजन नहीं होती। ये इरोजन जो हमारी पूरी इस दुनिया को किस तरह से लेकर चलती है, वो इरोजन चाहे साहिल की पट्टी पर हो, चाहे ज़मीन पर हो, या ये जो बारिश का पानी, ये दरख्त, अब तो खैर चीज़ें आर्टिफिशियल इतनी हो गई, वरना यही दरख्त बादलों को अपने पास लाते थे और बरसाते थे। हमने पूरी इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह ख़राब किया है। ठीक है, डिग भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन फिर वही कहूँगी कि जब अंजाम ये होगा कि दुनिया है तो हम हैं, दुनिया नहीं तो हम कहाँ। अभी मार्स पर डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट सैयारों पे भी कोई इंसान बसना शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बातें हैं वो बड़ी बड़ी। मैं भी रिसेंटली पाकिस्तान से बाहर गई। हाँ, जिस चीज़ पर देखिए इज्तिमाई तौर पर भी बिल्कुल एक सही बात हमारे भाई यहाँ कह के गए, बिल्कुल जिन्होंने पहली स्पीच की, कि बिल्कुल सही बात है कि इज्तिमाई तौर पर बातें बहुत हो रही होती हैं, लेकिन जिनके हाथों में ये चीज़ें हैं वो बातें कर रहे हैं लेकिन अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए तैयार नहीं है।
پھر پرنسپل صاحبہ آئیں, انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی کہ چھوٹے چھوٹے ہم اپنی ایفرٹ ڈال سکتے ہیں. چھوٹی ایفرٹ میں ریسنٹلی آسٹریلیا میرا جانا ہوا اور وہاں میں نے دیکھا اتنی صاف ستھری سڑک کہ یقین جانیے کہ اگر کوئی چیز گر جائے تو وہیں سے اس کو اٹھا لیجئے. اب اس میں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں, ایک ریڈ ان کا گاربیج کا تھا بن اور ایک ان کا یلو کا تھا. کیا ریسائیکل ہوگا, کس طرح اس کو اس میں ڈال دیا کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی کوشش کرنے میں تو کچھ نہیں چاہیے, اس میں تو گورنمنٹ بھی نہیں چاہیے, اس میں تو کوئی بھی نہیں چاہیے, اس میں تو ہمارا اپنا آپ چاہیے. اور جو چیزیں ریسائیکل ہو جاتی ہیں ہم انہیں بھی اسی طرح سے پھینک کے خراب کر دیتے ہیں. آئیے مل کر اپنی انوائرمنٹ کو لے کر چلتے ہیں اور اچھی طرح سے. اور اللہ کے حوالے سے تو کیا کہوں کہ اللہ نے کہا کہ اگر قیامت آنے والی ہو تب بھی اگر آپ ایک درخت لگائیں گے تب بھی حکم ہے کہ درخت کو لگاؤ. اس وقت بھی اسلام میں ہے کہ آپ نے درخت لگانا ہے. جنگوں میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگوں میں جہاں بزرگوں کا, عورتوں کا, سب کا خیال کرنا ہے وہاں درختوں کا بھی خیال کرنا ہے. ہم درختوں کو کاٹ نہیں سکتے. بچوں کو میٹھی میٹھی باتیں بتاتے تھے, یہ گھونسلے ہیں, یہ پرندوں کی جگہیں ہیں, یہ جاندار ہیں, یہ سانس لیتے ہیں. میں نے تو اس وقت میں آنکھ کھولی کہ ہم رات کو کسی پودے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ پودا سو رہا ہے. صبح ہم بات کریں گے. ہم پھولوں کو نہیں توڑتے تھے خواہ کہ کیوں توڑیں, یہ جاندار ہیں. چھوٹے بچوں کو کہتے تھے پھول روئیں گے, آج پھول روئیں گے. پورے جنگل ہم نے کاٹ دیے ہیں اور پوری ہم نے وہاں پر آبادی پھیلا دی ہے. قدرت کے نظام کے ساتھ چلیں گے تو بقا ہے, قدرت کے نظام کے خلاف چلیں گے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملے گا. آئیے قدرت سے دوستی کرتے ہیں. اسلام میں میرے بھائی بیٹھے ہیں, اسلام کے حوالے سے بھی بہت بہترین بات وہ کریں گے. میں تو بس مختصر یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اللہ نے یہ پوری دنیا میں انسانوں کے لیے بنائی ہے. ہم اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, یہ منرلز, یہ پانی, سب چیزیں ہمارے لیے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں, لیکن نہ تو واٹر پولوشن کی اجازت ہے, نہ ایئر پولوشن کی, نہ نوائز پولوشن کی. آئیے مل کر پولوشن یہاں سے لے کر اور رشتوں تک, کیونکہ ٹائم مختصر ہے, رشتوں تک پولوشن کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پولوشن سے ہر چیز کو پاک کرتے ہیں تاکہ ہمارا ماحول بہترین ہو جائے. جزاک اللہ. Now I would like to invite the founder and CEO of Asani.io Water Management, Syed Mohammad Ansab Naqvi.